जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा, पहले तो आप ये देखिए कि कबीर जी आपको और हमको क्या बताना चाहते हैं। ये कौन कबीर जी हैं जो कभी विद्यालय पढ़ने नहीं गए, कभी विद्यालय पढ़ने नहीं गए। और वो कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी इस दोहे में मन की शुद्धता, भाई जी अपने आवाज बंद कर लीजिए, मन की शुद्धता, बहुत ध्यान से सुनो। दोहे में मन की शुद्धता और ईश्वर की महत्ता को समझा रहे हैं। हमारे मन में शुद्धता तो है नहीं, मन तो हमारा निर्मल है नहीं, अंतःकरण गंदा, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। राम नाम की चदरिया, सास की दी हुई ओढ़नी, सास की दी हुई कंठी ओढ़ करके हम पूजा पाठ करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कस्तूरी हिरण की नाभि में सुगंध होता है, लेकिन अनजान हिरण उस सुगंध को पूरे जगत में ढूंढता फिरता है, कस्तूरी का पहचान नहीं पाता, पहचान नहीं होती उसे कस्तूरी कहाँ है, खुशबू तो आ रही है। ठीक इसी प्रकार आप और हम सब लोग आनंद की संतान तो हैं। हाँ, आनंद की संतान है, ये तो आपने सही कहा, हम परमात्मा की संतान। लेकिन आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर टक्करे मार रहे हैं, यहाँ आनंद मिल जाए, यहाँ आनंद मिल जाए। अरे ये सोचो, तुम आनंद की संतान हो, तुम कहाँ पर हो? सोचो तुम कहाँ पर हो, अपना पता नहीं, जग की खबर है। अरे बाबा कितने कितने मंदिर तीर्थों में टक्करे मार रहे हैं। कहते हैं उसी तरह ईश्वर हर समय मनुष्य के हृदय में निवास करता है, हर समय, क्योंकि संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, परंतु उसके अंतर्मुखी ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। अंदर बैठे भगवान को बाहर मंदिरों में ढूंढ रहा है। यहां पे सोने की मूर्ति है, यहां पर बड़ी सिद्ध मूर्ति है, आपके अंदर झूठी मूर्ति है। इसका मतलब आज तक ये विश्वास नहीं जमा सके कि हमारे अंदर जो भगवान है वो सच्चा है कि झूठा है। कण कण में ईश्वर विद्यमान, मनुष्य उसके अंतर्मुख ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों, तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं अगर परमात्मा को, ईश्वर को, आनंद को, प्रीतम को ढूंढना है, अपने मन में ढूंढो। मन में कैसे ढूंढे? मन में तो बेटा, पति, दुकान, मकान, संसार भरा पड़ा है। हर बार नए रिश्तेदार, नया जमाना आता रहता है हमारे पास में, हम ये खूब भरते रहते हैं अंदर। देखो कमाल की चीज, आपको सबके नाम याद रहते हैं, सबकी शक्लें याद रहती हैं, ये कहाँ पर रहती हैं? मुझे आज तक मैं खोजता रहता हूँ ये मिलेंगे कहाँ पर।
सबके अंतःकरण में बसी हुई ये सारी चीजें। अब बताओ, जहां भगवान वहां संसार भर रखा है। बुरा मत मानना, सबका यही हाल है। अपने मन में ढूंढो, साथ ही सत्य आचरण को अपनाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकें। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी ने कहा कि व्यक्ति भारतीय संविधान के पद और धर्मनिरपेक्षता का शपथ ग्रहण किया है। वो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है तो धर्म और संविधान दोनों का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचिएगा, जिस तरह हिरण अपने शरीर में मौजूद कस्तूरी, तृप्ता जी आपकी आवाज आ रही है, आप मोबाइल बंद कर लीजिए। जिस तरह हिरण अपने शरीर में मौजूद कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहा है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदय में है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। और जो दृष्टि है उससे भगवान दिखते नहीं। माया की आंख से माया की मूर्तियां दिखेंगी, काया की मूर्तियां दिखेंगी, भगवान नहीं दिखेंगे। अब जो आपको बताना चाहता हूं उस पर पूरा ध्यान कीजिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया था लंका की झांकी का, आज इसको ध्यान से समझिएगा और आज से आदत डाल लीजिए अपने मन के अंदर। इस ध्यान की एक विशेषता, ये ध्यान है बंदरों तथा राक्षसों के बीच बैठे हुए भगवान का। हमारे हृदय में कौन रहते हैं? सारा घर परिवार बैठा हुआ है, या तो दुश्मन बैठे हैं या मीत बैठे हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझने का प्रयत्न भी कीजिएगा। हमने अंदर जिनसे राग है वो भी अंदर बैठा रखे हैं, जिनसे द्वेष है राक्षस हैं वो भी अंदर बैठा रखे हैं। लंका में कौन है? भगवान राक्षसों से भी घिरे हुए हैं और बंदरों से भी घिरे हुए हैं। और आसन भी भगवान खुद लेके आए हैं। बंदर तो चंचलता का प्रतीक है, आपका मन बहुत चंचल है, और राक्षस तमोगुणी हैं। कहते हैं भगवान का ध्यान तब होगा जब व्यक्ति सत्य में स्थित हो और चंचलता को त्याग दे, चंचलता को त्याग दे। परंतु लंका की इस झांकी को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं अब मुझे भरोसा हो गया प्रभु। क्या भरोसा हो गया? अब मुझे भरोसा हो गया, जहां पर तमोगुण और चंचलता है वहां भी आकर आप प्रकाश कर सकते हैं। आपके चित्त में, देखो बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, जहां कूड़ा करकट भरा हुआ है, जहां आपने पूरा परिवार भर रखा है, राग द्वेष भर रखा है, भगवान उसमें भी दिख जाएंगे अंदर, मगर ध्यान करे कौन? इसलिए आपसे निवेदन किया था कि लंका की ये झांकी क्या कहा, मुझे बहुत प्रिय है। चंचलता को भी आप अचंचल बना सकते हैं। आपका चंचल मन अचंचल बन जाएगा, यानी कि मन की तरंग को मार सकते हो, अपने में लगा सकते हो। मेरे हृदय में कितना भी परिवार बैठा हो, राक्षस बैठे हो, राग द्वेष बैठा हो, अगर मैं अपनी चंचलता का आपका ध्यान लगाऊंगा इस रूप का, तो आप कृपा कर दोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब विचित्रता बताने जा रहा हूं। करने का काम आपका और हमारा है, हम करें या ना करें। सुन लीजिएगा, करोगे आपको लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो खाली सुनने से नतीजा ठन ठन गोपाल आने वाला है। सुनते सुनते तो जन्म गुजर गए।
लंका की इस झांकी में प्रभु के 4 व्यक्तियों को स्थान दिया। भगवान ने 4 लोगों को स्थान दिया इस आसन पर लेटने के बाद में। वो हैं सुग्रीव, भगवान ने अपना सर कहाँ रखा हुआ है? सुग्रीव की गोदी में। विभीषण, और एक तरफ पैर हनुमान जी ने पकड़ रखा है, एक हनुमान जी अंगद ने पकड़ रखा है। दोनों बंदरों को उनकी गोदी में भगवान ने अपने चरण रखे हुए हैं। अब देखो, चित्रण मैं खींच रहा हूं, ध्यान और रूप ध्यान आपको करना है। सुग्रीव की गोदी में सर रखा हुआ है, विभीषण कान के पास बैठे हुए हैं, एक पैर हनुमान जी की गोदी में, एक पैर अंगद जी की गोदी में। इस झांकी को तुलसीदास जी को इसलिए पसंद, यहां पर भगवान ने क्रम को उलट दिया। आपके यहां जब कोई, पूरी ताकत लगा के समझिएगा, अगर आपके यहां जब कोई पूजनीय व्यक्ति आता है, पूजनीय व्यक्ति, वैसे तो मुझे नहीं पता आप पूजनीय कैसे मानते हो, ये तो आपका हृदय जानता होगा कौन पूजनीय है। जब आपके यहाँ कोई पूजनीय व्यक्ति आता है तो आप उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देते हो और उसके बाद बाकी लोगों को वरीयता क्रम से यथो योग्य आसन देते हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने 4 व्यक्तियों को जो स्थान दिया, उनके अनुसार इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन? हनुमान जी, उसके बाद अंगद। ध्यान दीजिए, पहले हनुमान जी, उनके बाद अंगद, अंगद के बाद विभीषण, और अंत में सबसे साधारण चरित्र वाला सुग्रीव। परंतु इस झांकी में भगवान ने स्थान का क्रम उलट दिया। सुग्रीव को तो बैठा दिया और सिराने, और हनुमान जी बाएं चरण की ओर हैं। अंगद हनुमान जी के बीच में चुनाव किया, दाहिना चरण अंगद को गोद में दिया, बायां हनुमान जी को और दायां अंगद को। क्रम उल्ट दिया भगवान ने, इसलिए कृपा की झांकी है। भगवान पलटते रहते हैं, कभी पैर इधर और कभी उधर। ध्यान करते हैं, देखो राक्षस कान की बगल में बैठा हुआ है विभीषण, सुग्रीव की गोदी में सर रखा हुआ है, सबसे सरल। जहां ज्ञान भक्ति का क्रम का पक्ष नहीं बल्कि कृपा का पक्ष है। ज्ञान की सभा में ज्ञानियों को, भक्ति की सभा में भक्तों को, कर्म की सभा में धार्मिकों को महत्व दिया जाता है, और कृपा की सभा में जो जितना अधिक दीन होता है, क्या होता है? दीन होता है। आप पर हम लोग दीन जानते नहीं क्या होता है दीन। बस हमें अगर वो कहता है दीन बनो, तो हम बस गा लेते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बनते नहीं हैं, हम दीन बनने का ढोंग करते हैं। कर्म की सभा में धार्मिकों को और कृपा की सभा में जो जितना अधिक दीन होगा उसे उतना अधिक सम्मान दिया जाता है। सुग्रीव से बढ़कर कोई स्वार्थी नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, सुग्रीव से बढ़कर कोई स्वार्थी नहीं, और भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान सुग्रीव को दिया। जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आता है हम लोग उसे सम्मान नहीं देते, परंतु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा आना ही तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। स्वार्थी लोग सत्संग में आ जाएं, गुरु के पास चले जाएं, भगवत प्राप्ति की कथा में सुनने में आ जाएं। अब हम उन्हें सबसे अधिक संभाले रखेंगे। भगवान ने कहा सर रखूंगा इसकी गोदी में, क्यों? ये स्वार्थी बहुत है। और लोगों का हो ना हो, परंतु तुम्हारा सम्मान किए बिना काम नहीं चलेगा।
अब आप कैसे ध्यान करेंगे? भगवान विश्राम कर रहे हैं। अब जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ, आपसे निवेदन करूँगा, अगर आंखें बंद करके सुनोगे 5 मिनट और भगवान का ध्यान करोगे, स्वेल पर्वत पर मृग चर्म की खाल पर लेटे हुए भगवान सुग्रीव की गोदी में सर रखे हुए हैं और उनके कान के पास विभीषण बैठे हैं, एक पैर हनुमान जी की गोदी में और एक अंगद की गोदी में। भगवान विश्राम, सुग्रीव की गोद में उनका सर है, विभीषण कान के पास बैठे हैं, अंगद तथा हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। बड़ा अनोखा क्रम। तुलसीदास जी से पूछा गया, ये झांकी देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? अब आप बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछे आपने झांकी देखी, आपको क्या प्रेरणा मिली? रामचरितमानस तो बहुत बार पढ़ी, तो उन्होंने बहुत भावपूर्ण बात कही, जो आप सबका भाव होना चाहिए। बड़ी मधुर संकेत देते हुए कहा, विभीषण को विशेष महत्व दिया गया, परंतु यदि बंटवारे की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दो पक्ष, एक दृष्टि से तो सुग्रीव तथा विभीषण महत्वपूर्ण है और दूसरी दृष्टि से अंगद तथा हनुमान। चारों का वर्णन करने के बाद अंगद तथा हनुमान जी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्द जोड़ दिए, बड़बाघी अंगद हनुमाना। सबसे बड़ा बड़भागी कौन होता है? बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। जो अपने गुरु और अपने प्रभु के चरणों का ध्यान करता है, उससे बड़ा बड़भागी कोई नहीं होता। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप भाव को पकड़ सको तो पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान के भाव को, उनके दर्शनों के भाव को समझो। चारों भाग्यवान हैं, परंतु अंगद और हनुमान बड़े भाग्यवान। कहने का क्या आवश्यकता? लगता है अंगद तथा हनुमान जी को कोई महत्व नहीं दिया गया। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, यदि केवल व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो लगेगा विभीषण और सुग्रीव को बड़ा महत्व दिया। एक के सर में अपना सर रख लिया गोदी में, और एक को अपने कान के पास बैठा लिया, उनको तो सम्मान दिया, और इनको अपने चरण दिए भगवान ने। विभीषण सुग्रीव को महत्व प्राप्त हुआ, परंतु यदि अंतरंग दृष्टि, ध्यान से सुनो, हृदय के भाव को भगवान के देखना चाहो, अंगद तथा हनुमान जी बड़े भाग्यवान। भगवान राम ने किष्किंधा का राज्य पद, राजा किसको बनाया? अब ध्यान से सुनिएगा, आप सब जानते हो किष्किंधा का राजा किसको बनाया? सुग्रीव को दे दिया। और सिरहाने बैठे हुए विभीषण को क्या दिया? लंका का राजपद दे दिया। यानी अपने पद नहीं सौंपे भगवान ने इन दोनों को, ना सुग्रीव को ना विभीषण को। एक को लंका का राज दे दिया, एक को किष्किंधा का राज दे दिया, और अपना एक पद अंगद को और दूसरा पद हनुमान जी को दे दिया। पदों का बंटवारा तो प्रभु ने कर दिया, सभी को एक एक पद प्राप्त हो गया, परंतु इस बंटवारे में तुलसीदास जी ने बड़ी मधुर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भाई, पद तो सभी को प्राप्त हुए, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। आप लोग सोच के देखो, जिनको गुरु और प्रभु के चरण प्राप्त हो जाएं, उनसे बड़ भागी कोई नहीं होगा। ये ठाट बाट, ये राजपाट तो एक दिन छिनने वाले हैं। और आप और हम लोग माया के संसार में ठगे हुए, हाय माया हाय माया हाय माया। इसलिए अभी पूरी व्याख्या नहीं की है मैंने आपको। क्यों? इससे आगे बताने का प्रयत्न करूंगा राजपद और रामपद का क्या अंतर है, तो आप समझ नहीं पाओगे।
समझ नहीं पाओगे। अब तो 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। और कल दोबारा से इसी साधना से क्रम शुरू करूँगा, इसी झांकी से लंका में, क्योंकि हम सबका हृदय पहले से लंका बना हुआ है। जब तक मनुष्य साधना करता है तब तक उसकी दृष्टि में संसार की सत्ता रहती है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए परमात्मा में संसार है। ध्यान से सुनो, संसार परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। फिर ऐसा माने सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। फिर इसको भी छोड़कर चुप हो जाए। इससे ऊंची चीज कोई नहीं होगी, नहीं, सब परमात्मा ही है। ये झाड़ू है, अन्य सत्ता कूड़ा कचरा है। झाड़ू से कूड़ा कचरा दूर करके झाड़ू को फेंक दिया जाता है। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, तो मैं जो जप करता हूँ उस जप में भी भगवान है। मैं श्वास लेता हूँ उस श्वास में भी भगवान है। मेरे मन में भी भगवान है, मेरी बुद्धि में भी भगवान है। मैं जो मैं करता हूँ उस मैं भी भगवान है। उस मैं का जो आधार है वो अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है। अर्थात मैंपन तो दूर है, भगवान मैंपन से भी नज़दीक है। आपको ये जो मैं लगता है ना, उससे भी नज़दीक परमात्मा है। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिए। सब कुछ परमात्मा ही है, उनके सिवाय कुछ नहीं। ये केवल सावधानी रखनी है, यही साधन है। इसमें कोई अपात्र नहीं, कोई अयोग्य नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई अनधिकारी नहीं। इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण हो वही परमात्मा है। जो स्फूर्णा हो, जो याद आए वही परमात्मा है। केवल सावधानी रखनी है, जित देखूं तित श्याम मई है। हे पुण्य आत्माओं, मैं अपने थोड़े से शब्दों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयत्न करता हूँ कि किसी प्रकार आपको बता दिया भगवान के 4 आसनों में से उनका ध्यान करना आपके लिए बहुत कठिन है। सबसे सरल आसन लंका की भूमि, क्योंकि हमारा हृदय पहले से लंका बना हुआ है। इसमें बंदर भी हैं और राक्षस भी हैं। और यहाँ पर भगवान का ध्यान करोगे तो हे पुण्य आत्माओं, भगवान के चरणों का ध्यान होने लगेगा। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मुझे लगता है कोई भजन सुनाने का इच्छुक नहीं है तो धुन लगाते हैं। बाई जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। आओ भाग्य है हमारे। द्वार तिहारे
अपनी शरण में ले लो राम। इस जग ने मुझको ठुकराया, इस जग ने मुझको ठुकराया। मीत कोई ना तुम सा पाया, मीत कोई ना तुम सा पाया। दुख संताप मिटा कर मेरे, नजर दया की फेरो राम। नजर दया की ले लो राम अपनी शरण में। ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जब जब जिसने तो मेरी पुकारा, जब जब जिसने तो मेरी पुकारा, पल में आकर दिया सहारा, पल में आकर दिया सहारा। बन कर चाकर सेवा में हर पल मुस्कान। बन कर चाकर आपकी सेवा में हर पल मुस्कान। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। छुअत पाव सिला नारी, छुअत पाव सिला नारी। और न कुछ मैं तुमसे चाहूं, निज चरणन में ले लो राम मुझे, निज चरणन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।
सबको राधे राधे जी।